अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी ई कैट 2024 की रेलेवेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमारे ऑनलाइन बैच की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं जो कि यूईटी ई कैट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर कर लें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशनल अपडेट्स मिलेंगी। लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री टेस्ट की डेट्स कौन कौन सी हैं, उनमें अप्लाई कैसे करना है, स्कॉलरशिप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में कैसे गेन करने और डिफरेंट जो टॉप ट्रेंडिंग फील्ड्स हैं उनके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस दी जाएगी। यूईटी एडमिशन 2024 के हवाले से जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखें। आप लोगों की एंट्री टेस्ट के हवाले से जो 15 मिनट की ओरिएंटेशन होगी वो 8 और 9 मार्च को होगी। इसी तरह जो ई कैट का टेस्ट है वो आप लोगों का 11 मार्च से थ्रू आउट 15 मार्च तक कंडक्ट किए जाएंगे। और एंट्री टेस्ट में अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 29 फेब है। और इसी तरह जो ऑफिशियल रिजल्ट है यूईटी की तरफ से ई कैट का वो 22 मार्च को अनाउंस कर दिया जाएगा। अभी आप लोगों को कुछ मैं मेरिट के हवाले से चीज़ें बता देता हूँ। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स भी इंटरमीडिएट जिन्होंने किया होता है, एफएससी की होती है, आईसीएस की होती है, प्री मेडिकल वगैरह की होती है, तो आप लोगों ने जो यूईटी का एंट्री टेस्ट देना है उसका 33% वेटेज आपके मेरिट में काउंट होगा। इसी तरह फर्स्ट ईयर के मार्क्स का 50% काउंट किया जाएगा और मैट्रिक के मार्क्स का 17% काउंट किया जाएगा। तो इस तरह आप लोगों का मेरिट बनेगा। अब इसी तरह जो स्टूडेंट्स डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनका भी एंट्री टेस्ट का वेटेज उसी तरह 33% है। और जो उन्होंने डिप्लोमा किया होगा वो फर्स्ट और सेकंड ईयर मिला के 67% उनकी वेटेज काउंट की जाएगी। अब इसी तरह जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोई इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं और उन्होंने स्विच करनी होती है इंजीनियरिंग, तो उनके भी एंट्री टेस्ट की परसेंटेज 33% काउंट की जाएगी। और उनका जो सीजीपीए अप टिल नाउ जो भी होगा वो काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल जितना भी होगा सीजीपीए उसकी कैलकुलेशंस की जाती है, तो 67% उनका जो सीजीपीए है वो काउंट किया जाता है। इसी तरह जो फॉरेन क्वालिफिकेशन है लाइक ओ लेवल ए लेवल वाले स्टूडेंट्स, तो उनका भी 33% एंट्री टेस्ट काउंट होता है। और ओ लेवल के मार्क्स जो 11th के होते हैं वो 67% काउंट किए जाते हैं। अब आप लोगों ने याद रखना है कि कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो स्टूडेंट समझ रहे होते हैं कि ई कैट के बगैर हम इनमें जा सकते हैं, मगर इनके लिए भी एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड होता है। जिस तरह सिटी एंड रीजनल प्लानिंग है, कंप्यूटर साइंस है, बीएससी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसी तरह बैचलर इन आर्किटेक्चर है और बैचलर इन प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है। तो इनके लिए एंट्री टेस्ट कंपलसरी होता है। ये नीचे इसका क्राइटेरिया गिवन है। अब कुछ ऐसे भी यूईटी के प्रोग्राम्स हैं जिनमें विदाउट एंट्री टेस्ट आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। उनके अंदर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर इन बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसी तरह बैचलर इन इन्वायरमेंटल साइंस है, बीएस इन केमिस्ट्री है, बीएस इन मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएससी एनर्जी सिस्टम एंड मैनेजमेंट एंड बीएससी इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये वो वाले प्रोग्राम है जिनमें विदाउट एंट्री टेस्ट आप लोग जा सकते हैं। तो इसमें कैसे आप लोगों का मेरिट बनेगा, 25% आप लोगों का मैट्रिक काउंट किया जाएगा और 75% आप लोगों का इंटरमीडिएट में से पार्ट 1 को काउंट किया जाएगा। अब इसी तरह कुछ एक दो और पॉइंट्स हैं वो भी आप लोगों ने याद रखने हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया उनके भी पार्ट 1 के ही मार्क्स काउंट होंगे एग्रीगेट के अंदर। और कुछ स्टूडेंट जो ओ ए लेवल के होते हैं तो उनके भी जो ग्रेड्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है आईबीसीसी फार्मूला के तहत मार्क्स के अंदर। तो उनको आईबीसीसी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, सबमिट उन्होंने करवाना होता है एडमिशन के बाद। अब इसी तरह आप लोगों को जैसे मैं बता रहा था कि आप लोग अपनी जो स्टूडेंट्स जिनको कोई इंजीनियरिंग की फील्ड पसंद नहीं होती उन्होंने स्विच करना होता है, तो उनके भी 67% सीजीपीए के मार्क्स काउंट होते हैं। अब वो सीजीपीए में क्या होता है, अगर तो 2.5 है आउट ऑफ 4 तो वो 60% काउंट होगा, और अगर सीजीपीए 4 है आउट ऑफ 4 तो वो 90% उसको काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से बहरहाल सीजीपीए को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज के अंदर। अब इसी तरह अगर मैं आप लोगों को बताऊं प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये भी बड़े कंफ्यूज होते हैं जिन्होंने अमूमन ऐड मैथ दी होती है। तो ऐसे प्री मेडिकल के स्टूडेंट जिन्होंने ऐड मैथ दिया हुआ और यूईटी के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, तो उनके फर्स्ट ईयर के बायो वाले कोर्स के जो उन्होंने बायो की थी ना फर्स्ट ईयर में, बायो के साथ फर्स्ट ईयर वो वाले मार्क्स काउंट होंगे। यहाँ तक कि जब आपको आपका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपने वो मैथ वाला सब्जेक्ट जो रिजल्ट आएगा तब न्यू रिजल्ट कार्ड आपने उनको जमा करवाना होता है, तो उस हिसाब से फिर वो अकॉर्डिंगली आप लोगों का मेरिट बना देते हैं। इसी तरह जिन्होंने हाफिज़ कुरान जो होते हैं उनके लिए भी मार्क्स होते हैं। यूईटी के अंदर आप लोगों ने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए चेक बॉक्स को टिक करना होता है और वेरिफिकेशन कमेटी के सामने अपीयर होना होता है, जहाँ पे आप लोगों का ओरल टेस्ट लिया जाता है और 0 से 20 के दरमियान आपको मार्क्स दिए जाते हैं। इसी तरह स्पोर्ट्स के भी मार्क्स होते हैं, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों के सामने है। जो फिजिकल टेस्ट होता है
एक्चुअल परफॉर्मेंस जिसमें आपकी देखी जाती है वो 5 मार्क्स उसके होते हैं। इसी तरह इंटर कॉलेज चैंपियन अगर आप रहे हैं तो 1 मार्क्स उसका होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चैंपियन रहे हैं तो उसके 2 मार्क्स होंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा, इसी तरह मार्क्स फॉर प्रोविंशियल लेवल पे 4 होते हैं और इसी तरह नेशनल लेवल पे या अंडर 18 अगर आपने रिप्रेजेंट किया है अब्रॉड तो उसके भी 5 मार्क्स होंगे। तो इस तरह आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं स्पोर्ट्समैन की बेस पे भी। तो ये आप लोगों को मैंने सारी डिटेल दी है। तो जो स्टूडेंट्स भी यूईटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या नस्ट एनईटी 2 की, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जूम ऐप पे हमारी लाइव क्लासेस होती हैं रात 8:30 से लेकर 10:30 तक। बड़ा कंप्रीहेंसिव ये हमारा बैच है। आप लोग इसकी तमाम डिटेल इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके ले सकते हैं। ये आप लोगों के पास बड़ा आइडियल टाइम है यूईटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी का। आगे दिन कम होंगे और आप लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिलेगा और ये काफ़ी ट्रिकी टेस्ट होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।